Hello friends, how are you? I hope you all are fine and enjoying our online study. Okay, we are here with a new video of the new read. We are having Sound of Music Unit 2, Part 2, बिस्मिल्लाह खान. ओके, सो इस वीडियो में हम यूनिट 2 का जो हमारा पार्ट 2 है बिस्मिल्लाह खान, यूनिट 2 का नाम है हमारा साउंड ऑफ म्यूज़िक, जिसमें पहला पार्ट हमने किया था एविलियन ग्लेनी और ये है बिस्मिल्लाह खान. दोनों ही म्यूज़िक के रिलेटेड है, इसलिए इस पूरे यूनिट का नाम दिया गया है साउंड ऑफ म्यूज़िक. ठीक है, तो हम देखने जा रहे हैं ये बड़ा सा जो रीड है उसके ऑलमोस्ट 6 to 7 पैराग्राफ इन दिस वीडियो. ठीक है, बहुत अच्छे से करिएगा. टेक्स्ट बुक लीजिए और पेंसिल लीजिए, फिर हो जाने के बाद वीडियो के बाद नोटबुक्स में ये सब कुछ लिख दीजिएगा. चलो तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह खान. अब आप समझ गए हैं, उसी तरह से हर एक रीड आपका शुरू करने से पहले बिफोर यू रीड आएगा. तो पार्ट 2 साउंड ऑफ म्यूज़िक का जो पार्ट 2 है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, वो हम शुरू करने जा रहे हैं. बिस्मिल्लाह खान की शहनाई, उसकी हिस्ट्री से लेके बिस्मिल्लाह खान से बर्थ से लेके उनके एंड तक, कहाँ तक शहनाई पहुँची, ये इसमें दिया गया है. इससे पहले डू यू नो दिस पीपल व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले, ये आपको जनरल नॉलेज के लिए ये होना चाहिए. इसमें से कोई भी क्वेश्चन आंसर में नहीं आएगा, फिर भी ठीक है. नीचे का पैराग्राफ हम जो पढ़ लेते हैं. थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन is a wedding or a similar occasion of functions. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Sahnai maestro, playing this instrument. शहनाई का जब नाम आता है तो हमें सीधी पहले शादी याद आती है, मैरिज फंक्शन. हाँ, या तो उसका जो सेम ओकेशन दूसरा होता है वो. तो उसके बाद दूसरा नाम आता है बिस्मिल्लाह खान. अगर आपको पता है कि बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे तो आपको दूसरा नाम वो आएगा. आज के बाद अगर जब आप देखेंगे या तो सुनेंगे शहनाई तो आपको बिस्मिल्लाह खान याद आएंगे. कैसे थे वो? ये ऐसे थे वो, इस तरह से वो दिखते थे. और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जिसका नाम था और जिनको भारत रत्न भी मिला है. ठीक है, भारत रत्न जो हमारे भारत का सर्वोच्च सम्मान है वो बिस्मिल्लाह खान को मिला है. सोचिए उन्होंने कितने अच्छे से ये शहनाई को आगे बढ़ाया होगा, ये विद्या को आगे बढ़ाया होगा. तो हम इसी तरह से ये पूरे चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला पैराग्राफ है. एम्पेरियर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस ऑफ फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड. औरंगजेब जो था, एम्पेरियर जो राजा शासक, जिसने अपने जो रॉयल रेसिडेंस था, जो अपना महल था, उधर और उसके आसपास जो इंस्ट्रूमेंट पुंगी कहा जाता था, उस पुंगी को बैंड किया था बजाने के लिए. और क्यों बैंड किया था कि पुंगी का जो आवाज़ थी वो नॉट श्रिल, नॉट गुड और अनप्लीजेंट, जो आनंद नहीं देती है, जो खुशी. वैसे म्यूज़िक जो है वो खुशी देती है, लेकिन पुंगी मदारी लोग को आपने देखा होगा, शायद हमारी गलियों में पहले बहुत आते थे. हम तो उनका खेल देख के बड़े हुए हैं, आप लोगों का पता नहीं है. तो वो जो बीन बजाते हैं उस बीन को पुंगी कहा जाता है. ठीक है, पुंगी बिकम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर. पुंगी जो है वो जेनरिक नेम गिवन टू द क्लास और ग्रुप एज अ होल. पूरे इंस्ट्रूमेंट को जो नेम दिया जाता है वो जेनरिक नेम हो गया था उस इंस्ट्रूमेंट का. और वो रीडेड, और उसको किस तरह से देखा गया? नॉइस मेकर, ज़्यादा आवाज़ करने वाली. जो अच्छा ना लगे ना उसको नॉइस मेकर बोला जाता है, और जो अच्छा लगे ना वो जिसको हम गुजराती में, हिंदी में कर्णप्रिय बोलते हैं, जो हमारे कानों को जो प्रिय होता है ऐसा.
नाइस टू लिसन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली, बार्बर जो नाई होते हैं, बाल काटते हैं, ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। जो औरंगजेब ने बैंड कर दिया, तो जो ये जनरली ये बार्बर लोग थे, नाई लोग थे, उनका जो फैमिली था वो वहाँ पे बजाया करते थे। पहले के ज़माने में जब टीवी वगैरह नहीं थे तो राजा ये अलग अलग जो एम्पेरियर होते थे, राजा किंग होते थे, वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से अपना दिल बहलाया करते थे। तो इन बार्बर लोगों को रखा गया था ये पुंगी बजा के अच्छा सा म्यूज़िक बजाने के लिए। फिर औरंगजेब को ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए बंद कर दिया। तो वो जब पुंगी बजाते तो उनको थोड़ा बहुत पैसा मिलता और उनका घर चलता था। एज अ प्रोफेशनलिस्ट म्यूजिशियन वो लोग ऐसे पुंगी बजाते थे। फिर पुंगी बंद हो गई तो उनकी इनकम भी बंद हो जाएगी, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो टनल जो क्वालिटी है उसको चेंज करके उसको सुधार करने का डिसाइड किया वो बार्बर फैमिली ने। ही चोज अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। एक ऐसा पाइप उन्होंने चूज़ किया कि जो पुंगी से लंबा और चौड़ा दोनों हुआ करते थे, ब्रॉड एंड विथ दोनों की साइज़ में बड़ा, और जो अंदर से हॉलो था पाइप, जो पूरी जगह उसमें जो होती है, आर पार जो जगह होती है उसको हॉलो बोलते हैं, है ना। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप के ऊपर 7 होल्स बना दिए ऊपर। हाँ, when he played on it, closing and opening some of the hole or these holes, soft and melodious sound were produced। ठीक है ना। जब ये 7 होल थे, उसको ऊपर उंगली रख के कैसे शहनाई बजाई जाती है, तूती कैसे बजाई जाती है, वो आप सबको पता है। हाँ, तो कुछ होल्स को बंद रखा जाता है उंगलियों से और कुछ को खोला जाता है, खुला रखा जाता है, और बारी बारी ऐसा करने से मेलोडियस और जो मैंने बताया उस तरह से कि सॉफ्ट जो साउंड था वो सुनाई देने लगा। देखिए पिक्चर में भी दिख रहा है, पुंगी जैसे सपेरे लोग जैसे बजाते थे बीन, ऐसी पुंगी दिख रही है, और उसके बाद शहनाई। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। बार्बर के फैमिली के एक मेंबर ने ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो बजाया और सब लोग जो है वो इम्प्रेस्ड हुए, उससे खुश हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू गिवन अ न्यू नेम। पुंगी से एक अलग इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था, ठीक है, तो उसको जो पुंगी नेम दिया था उससे ये अलग था, इसलिए उसको दूसरा नाम देना भी ज़रूरी है। अभी उसका देखिए कैसे नेम हुआ, हाँ, उसका कैसे नेम दिया गया उसकी बात है। एज द स्टोरी गोज, जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई, सिंस इट वॉज first played in the Saz chamber and was played by a Nai barber, the instrument was named the Sehnai। देखा, साज का सह और नाई का NAI, नाई का, बार्बर का नाई, उसको हिंदी में नाई बोला जाता है ना, उर्दू में और हिंदी में। तो इस तरह से सहनाई नाम पड़ा, पुंगी जैसा लेकिन उससे अलग दिखने वाला जो इंस्ट्रूमेंट था, जिसकी साउंड जो कैसी थी, वो लाइट थी, एकदम सॉफ्ट थी और मेलोडियस साउंड थी, जो सुनने में बहुत ही प्यारी लगती थी। उसको पुंगी में से पूरा उसका जो लुक है, उसका जो साउंड है और अभी उसका जो नाम, वो भी चेंज कर दिया गया। ठीक है ना, वेरी गुड। चलिए अभी दूसरा पैराग्राफ करते हैं। द साउंड ऑफ द सहनाई बिगन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मतलब प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून, बहुत ही अच्छा। जो सहनाई की जो आवाज़ थी वो इतनी मीठी थी, इतनी मीठी बजनी शुरू हो गई कि वो एक लेवल पे, सक्सेस की एक लेवल पे जाने के लिए उसको बनाई गई हो ऐसा लगता था। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन
indispensable component of North Indian wedding. Indispensable, ठीक है ना? तो इट मीन्स विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन. उसके बगैर कुछ काम ना हो, अटक जाए ऐसा. इट मीन्स उससे ही सब कुछ काम हो. कुछ भी अगर हो तो नॉर्थ इंडियन की वेडिंग्स अगर होती है तो शहनाई के बगैर वो नहीं होती है, उसके बगैर काम अटक जाता है. ठीक है ना? तो इस तरह से सिर्फ फेमस ही नहीं हुई शहनाई, लेकिन ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो गई कि उसके बगैर कोई काम नहीं होता था. हर एक काम जो है वो अटक जाने लगा. ठीक है? इट मीन्स वो बहुत ही इम्पोर्टेंट उसको मिलने लगा क्योंकि उसकी साउंड इतनी अच्छी थी. अभी उसका लुक भी इतना अच्छा हो गया था, देखिएगा. और अभी भी दूसरे भी काम होते. इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स. जो मैंने बताया ना कि राजा रजवाड़ाओं में पहले किंग ऐसे होते थे कि अपना जो प्लीजेंस है, अपनी जो आनंद है, वो टीवी वगैरह तो कुछ थे नहीं, तो म्यूजिशियन रखते थे. तो कई सारे हिस्ट्री में ऐसे किंग्स हैं जो बहुत सारे म्यूजिशियंस अपने कोर्ट में रखते थे, है ना? तो उस तरह से 9 इंस्ट्रूमेंट्स मैक्सिमम हुआ करते थे. कहीं पे 5 थे, कहीं पे 7 थे. तो जब जहाँ पे 9 हुआ करते थे, वो 9 इंस्ट्रूमेंट में शहनाई को जगह मिल गई. ऐसी बात है ना? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग. अब तक जो है ना वो शहनाई टेम्पल्स में और वेडिंग में ही उसका यूज़ होता था. देखिए आगे की लाइन अभी पंच लाइन है. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे जो इसको बजाते थे. कैसे बजाना शुरू किया, क्या किया, वो आगे आएगा. वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ये पूरा क्रेडिट जाता है कि सिर्फ टेंपल और वेडिंग सेरेमनी में से या तो उसको वापस क्लासिकल स्टेज पे, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे लाने का जो पूरा श्रेय है जो बिस्मिल्लाह खान को जाता है. अब तीसरा पैराग्राफ करते हैं. एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान played गिल्ली डंडा नियर अ pond in the ancient estate of डुमराव इन बिहार. 5 साल का बच्चा जैसे अपने गांव में गली में खेलता है, उसी तरह से गिल्ली डंडा बिस्मिल्लाह खान खेलते थे. नियर अ पॉन्ड इन एंशियंट एस्टेट, बहुत ही पुरानी एस्टेट जो जगह थी अपने कहाँ पे, डुमराव में, बिहार में डुमराव नाम की बहुत ही फेमस जगह है. वहाँ पे एक तालाब के किनारे, उसी गांव में एक तालाब के किनारे बहुत ही पुरानी एक जगह थी, वहाँ पे गिल्ली डंडा खेला करते थे. ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता. भोजपुरी चैता एक गाने का प्रकार है भोजपुरी का. वहाँ का म्यूज़िक भी हमारे गुजरात के जैसे बहुत ही फेमस है. ठीक है, तो बिहार में जब वो थे, छोटे थे, तो वो रेगुलरली बिहारी जी का एक मंदिर था, कृष्ण का मंदिर होता. ठीक है, बिहारी जी का एक मंदिर था, वहाँ पे भोजपुरी चैता एक टाइप ऑफ सिंगिंग है, गाने का प्रकार है, वो गाने के लिए जाते थे. एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा. क्यों जाते थे छोटा बच्चे, क्यों जाते हैं मंदिर में? प्रसाद के लिए. तो बिस्मिल्लाह खान भी उसी तरह से 1 किलो और 1.25 kg का लड्डू आखिर में मिलता था. वो गाना पूरा होने के बाद, आरती पूरी होने के बाद, लोकल जो महाराज होते थे उनसे वो प्राइज़ में मिलता था. इसलिए बिस्मिल्लाह खान जो है वो वहाँ पे जाते थे. दिस हैपन 80 years ago. ये जो जब लिखा गया है उससे 80 साल पहले ये हुआ करता था.
And the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि वो छोटा सा बच्चा जो भोजपुरी चैता गाना गा के बिहारी जी के मंदिर में बिहार में 1.25 किलो का लड्डू जीतता था, वहाँ से 80 साल पहले की बात है। और आज कहाँ पे पहुँचा है? वो भारत का सर्वोच्च जो अवार्ड होता है, सिविलियन अवार्ड, हाँ, कि भाई लोगों को जो मिलता है वो भारत रत्न उसने जीता। एक लड्डू से भारत रत्न का जो सफ़र है वो यहाँ से शुरू होता है, वो आपको डिस्कस होगा। पैराग्राफ 4, born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musician from बिहार। बिस्मिल्लाह जो है वो बहुत ही प्रख्यात म्यूजिशियन फैमिली था जो बिहार में, उनसे बिलोंग्स करते थे। और 21 मार्च 1916 को उनका वो फैमिली में जन्म हुआ। यहाँ से बिस्मिल्लाह खान का इंट्रोडक्शन शुरू होता है। हाँ, हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर की राजा का दरबार जो था उसमें बिस्मिल्लाह के दादा जो शहनाई बजाते थे और जिनका नाम था रसूल बख्श खान। ठीक है, ये सब याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आंसर ऐसे आएंगे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वेर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। हाँ, तो उसके पिताजी जो थे उसका नाम था पैगंबर बख्श, वो भी बहुत ही अच्छे शहनाई वादक थे। और दूसरे कौन? पैटर्नल एंसेस्टर्स, यानी कि एंसेस्टर मतलब रिश्तेदार, और पैटर्नल यानी कि पिता के साइड के। वो मैटरनल भी आता है और पैटर्नल आता है। पैटर्नल यानी कि हमारे पिताजी के साइड के जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे दादाजी के पूरे फैमिली। और मैटरनल आगे भी आएगा, मैटरनल मतलब नाना मम्मा के जो है वो सब रिश्तेदार। ठीक है, तो चलते हैं 5th पैराग्राफ में। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। छोटा बच्चा म्यूजिशियन फैमिली से जो आते हैं ना वो बहुत ही जल्दी से ये सीख जाते हैं क्योंकि उनके ब्लड में भी होता है और पूरा दिन वो देखते भी होते हैं। तो उसने छोटी उम्र में ही बिस्मिल्लाह ने जो म्यूज़िक जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया था। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू द मैटरनल uncle's house in Banaras, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। अभी देखिए 3 साल की उम्र में जब बिस्मिल्लाह खान अपनी माताजी के साथ कहाँ गए थे? अपने मैटरनल अंकल, आगे पैटर्नल देखा ना, तो पिताजी के साइड के जो लोग थे, फैमिली थे, उसकी बात थी। और जो ये मैटरनल है इसका मतलब ये बिस्मिल्लाह खान की माताजी के फैमिली के रिश्तेदारों की बात है। ठीक है, तो वो उनके घर गए थे, 3 साल के थे तब, मैटरनल अंकल के घर। और बनारस में, बिहार से बनारस अभी गए हैं, देखिएगा। आज जिसका नाम वाराणसी है, उत्तर प्रदेश में ये जगह है, गंगा के किनारे, गंगा नदी के किनारे। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग। बिस्मिल्लाह को ये देखने का बहुत ही अच्छा मौका मिला कि हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। उसके अंकल जो हैं वो शहनाई बजाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एक्कम्पेइंग हिज अंकल। बहुत ही जल्दी बिस्मिल्लाह ने शुरू किया, स्टार्टेड क्या शुरू किया? एक्कम्पेइंग, उनको ज्वाइन किया, उनको कंपनी देना शुरू किया। इनको हिज अंकल, और उसके अंकल को अली बख्श उनका नाम था। देखिएगा, याद रखिएगा ये सब नाम और मिक्स मत करिएगा। हाँ, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। शहनाई बजाने के लिए अली बख्श वहाँ पे कहाँ पे? बनारस में जो विष्णु टेम्पल है वहाँ पे वो एम्प्लॉय थे शहनाई बजाने के लिए। ठीक है ना, मैंने पहले ही बताया ना कि ऐसा थोड़ा बहुत भी म्यूज़िक बजा लेते हैं और इस म्यूज़िक से उनको पैसा मिल सकता है, थोड़ी इनकम हो सकती है, तो वो एम्प्लॉय थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड
in playing the instrument and would sit practicing, captivated for hours on end. Slowly he started getting lesson in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. और अंकल के साथ वो जब ज्वाइन हुए तब उनको देखा उन्होंने, बिस्मिल्लाह खान बहुत अच्छी तरह से देख रहे थे और शहनाई बजाने का जो हुनर है उनको कैप्टिवेटेड किया, यानी कि प्रभावित किया। और फिर धीरे धीरे बिस्मिल्लाह खान ने भी वो शहनाई बजाने का जो लेसन है वो सीखा और वो प्रैक्टिस करते थे थ्रू आउट द डे, पूरा दिन। फॉर years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga become the young apprentices' favorites hunts where he could practice in solitude. ठीक है, बिगिनर अप्रेंटिसेस, ओके, अप्रेंटिस करते हैं ना लोग, जो नया सीखते हैं वहाँ पे अप्रेंटिस करते हैं, इसको बिगिनर्स बोलते हैं, जिनको वहाँ पे तालीम दी जाती है। ठीक है, तो धीरे धीरे फॉर years टू कम, जैसे जैसे साल बढ़ते गए, जैसे जैसे दिन आगे निकलते गए, तो बनारस का जो बालाजी टेम्पल था वो, मंगल मैया टेम्पल था वो, और गंगा का जो किनारा है वो ये बिगिनर के लिए प्रैक्टिस का एक बहुत ही अच्छा स्थान बन गया। वहाँ से बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस वो करते थे। द फॉलोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज्ड एंड इवेंट्स रागास दैट वेर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। तो जो गंगा का बहता हुआ पानी था, हाँ, वो उनको इम्प्रोवाइज़ करता था, उनको जो टैलेंट था उसको हेल्प करता था, बहुत ही इंस्पायर करता था अलग अलग राग में जो ये शहनाई है वो बनाने के लिए, ठीक है, बजाने के लिए। तो बहुत ही छोटी उम्र में वो अलग अलग राग से शहनाई बजाना सीख गए थे। वो बिगिनर थे, अप्रेंटिस कर रहे थे, लेकिन अभी वो धीरे धीरे हुनर प्राप्त कर रहे थे। 6th पैराग्राफ, At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. फिर से एक बार उनको मौका मिला, 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह साथ में गए, accompanied, उनके जो अंकल थे उनके साथ इलाहाबाद में म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए थे। ठीक है, एट द एंड ऑफ द recital, Ustad फैयाज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड, वहाँ पे उन्होंने अपना परफॉर्मेंस भी दिया, उनको मौका मिला उसका अपने अंकल के साथ ये बजाने के लिए। तो वहाँ पे दूसरे सब उस्ताद आए हुए थे, उसमें से उस्ताद फैयाज़ खान ने पैटेड, उनकी जो पीठ है उसको थपथपाई और बोला कि यंग बॉयज़, छोटा सा लड़का जो था उसकी पीठ यानी कि बिस्मिल्लाह खान की तारीफ़ की और बोला वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना और तू जो हासिल करना चाहता है वो लेके रहेगा। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। हाँ, 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की जब ओपनिंग हो रही थी तब बिस्मिल्लाह खान को मौका मिला उसमें बजाने के लिए, और वो उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका था, बिग ब्रेक। हाँ, ही सून बिकम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। अभी क्या हुआ था कि वो ऑफन यानी कि बार बार, हाँ, बार बार उनकी शहनाई सुनाई देती थी, उनको मौका मिल रहा था ऑल इंडिया रेडियो पे शहनाई बजाने का, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा बजाते थे। हाँ, इसलिए। तो अभी 7th पैराग्राफ, व्हेन इंडिया gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। क्या बात है, बहुत ही बड़ा मौका मिला ये। 15 अगस्त 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ, उस दिन क्या हुआ, उस दिन बिस्मिल्लाह खान जो है वो पहले ऐसे भारतीय बने जो अपनी शहनाई से भारत देश को आज़ादी की अपनी शहनाई से बधाई देने लगे।
ठीक है ना। तो वो फर्स्ट इंडियन बने अंग्रेज़ों की जो प्रिजनर्स में से जब भारत देश आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ, तब पहले इंडियन ऐसे बने जिन्होंने पूरे देश को अपने शहनाई से ग्रीट किया। ठीक है। ही poured his heart out into rag kafi from the Red Fort and to an audience with which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trust with Destiny speech. ठीक है। पहले प्रधानमंत्री हमारे आज़ाद भारत देश के जवाहरलाल नेहरू और पूरी जो पब्लिक वहाँ पे थी रेड फोर्ट पे, लाल किले के ऊपर, वहाँ पे उन्होंने अपने शहनाई बजाई जो काफ़ी राग में जो शहनाई बजाई, जिसमें अपना पूरा जो दिल जो है वो झोंक दिया और बहुत ही अच्छी तरह से पूरे प्रधानमंत्री के साथ पूरे ऑडियंस को ग्रीट किया। और उनकी शहनाई के बाद जो प्रधानमंत्री की जो ट्रस्ट विद डेस्टिनी की जो स्पीच थी वो वहाँ से सुनाई दी गई। ठीक है। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 8 to 13 पैराग्राफ याद रखिएगा ये, और इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं वो नोटबुक पे लिखिएगा। हेलो फ्रेंड, देखा फ्रेंड्स, ये हमारा नया चैप्टर था जिसके कुछ पैराग्राफ्स हमने यहाँ पे किए हैं। आगे के वीडियो में उसके अगले पैराग्राफ होंगे और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम हमारे ये नए रीड के लिए हम आगे जाएंगे। ये था बिस्मिल्लाह खान। आई होप अपने पेंसिल से सब कुछ लिखा होगा और आपके अब नोटबुक में भी वो लिख दीजिए। थैंक यू।